आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका 10th क्लास बिहार बोर्ड का ये चैप्टर आपका क्या है 4 है और 4 नंबर चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट लगेंगे ये तमाम कॉन्सेप्ट पर यहाँ चर्चा किया गया है। तमाम फार्मूले को इस पर चर्चा किया गया है, तो आप देखने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर का नाम ही है द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका ये आपको थ्योरी मिल रहा है और थ्योरी के साथ साथ यदि आप एक्सरसाइज को करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आपको आसानी लगेगा। तो चलिए ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पहले आप समझने का प्रयास करें। जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जो नाम होता है, पहले उसके बारे में हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण पहले समझते हैं कि कहते किसको है। तो द्विघात समीकरण उसको कहेंगे जिसमें चर, वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम पावर कितना हो, 2 होता है, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि ऐसा भी रह सकता है y² + y + 6 = 0, तो ये भी द्विघात समीकरण के श्रेणी में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये द्विघात समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यानी व्यापक सूत्र क्या होता है, तो ax² + bx + c = 0। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये स्मरण में रखेंगे। यदि जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर 0 हो जाएगा तो ये रेखिक समीकरण बन जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करें। सपोज दैट कि a = 0 हो जाए, a = 0 हो जाए। मैं सबसे पहले हिदायत करना चाहूंगा सारे बच्चे को, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं वो सीरियसली देखने का प्रयास करें और सीरियस होकर ये देखें कि हमको जल्द से जल्द सीख लेना है। ये सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं सुना रहे हैं, ये पढ़ाई है और सीरियसली सुनना है और सीरियसली रहना है क्लास में। तो चलो देखो, अगर a = 0 हो जाए तो देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 × x² अब प्लस bx + c होगा ना, तो ये 0 हो जाएगा ना, तो bx + c, तो ये रैखिक समीकरण ना बन गया। इसीलिए यहाँ लिखा गया है तुम्हारा क्या, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो जरा सा, तो द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण है, अगर चर का पावर क्या है आपका 2 है, तो इसका अधिकतम शून्यक जो होगा, यानी मूल जो होगा, वो आपका 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो कहता है द्विघात समीकरण में जितना पावर होता है उतना ही उसका मूल होता है, उतना ही उसका मूल होता है। मतलब पावर अगर 2 है तो मूलों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। अब कोई पूछ देगा कि विवेचक या विवेक्तर बराबर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट कहते हैं अंग्रेजी में। कहेगा विवेचक भी कहीं कहीं लिखा रहता है और कहीं कहीं विवेक्तर लिखा हुआ था। क्या? विवेक्तर। तो d = b² - 4ac होता है। क्या होता है? विवेचक बराबर अगर कोई पूछे तब विवेचक या पूछ देगा d बराबर क्या होता है। विवेक्तर या विवेचक नहीं पूछेगा d बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे b² - 4ac। क्या होगा? अगर कहेगा, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या? श्रीधराचार्य जी सूत्र है ना, या श्रीधराचार्य जी लोग कहते हैं। बात समझ में आ रहा ना? लेकिन शुद्ध आपका ये है, श्रीधराचार्य जी सूत्र जो है ना, x बराबर मूल जब निकालना रहता है तो कहते हैं -b ± √b² - 4ac/2a। कोई दिक्कत? यही फॉर्मूला ना यहाँ आ गया है ना, तो यही फॉर्मूला देखो। तब मूल बराबर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं -b ± √d/2a, क्योंकि 4ac के जगह पर d बैठाया गया है, रख सकते हैं ना, अब 2a है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ से मूल 2 मूल निकलता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो अल्फा बराबर अगर कोई पूछ दे पहला मूल, तो -b - ऊपर वाला चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस ले लिए, प्लस जस का तस 2a। इसको ही इसके जगह पर हम लोग जैसे लिखे हैं d, तो यहाँ d भी लिख देते हैं। कोई दिक्कत? या चाहे ये फॉर्मूला बोले या चाहे ये बोलिए, आपका दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आ रहा है ना? आप देखने का प्रयास करेंगे। अब दूसरा मूल b बराबर बीटा बराबर क्या होता है, -b। देखो नीचे वाला चिन्ह लिए है ना, नीचे वाला चिन्ह लिए तो -b और -√d/2a या -b -√b² - 4ac/2a। ये रामबाण फॉर्मूला है और तुम्हारा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो ये सारे फॉर्मूला तुम्हारे स्मरण में रहना चाहिए, तब ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। सारे ये फॉर्मूला से जब अभी सेट चलेगा तो तू देखेगा कि बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं। अब देखने का प्रयास करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात रह जाता है ये, इस चीजों को समझने का सारे बच्चे
ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल डकटकी लगा के देखेंगे और सारे बच्चे ये चीज सोचे कि हमें क्या करना है, एक बार में सीख लेनी है। तो जरा सा देखने का प्रयास करो। और यहाँ व्यवहारिक ज्ञान से भी मैं बता दूंगा। कहता है डी जो है यानी डिस्क्रिमिनेट जो है यानी विवेचक जो है यानी विवेकतर जो है, यदि 0 के बराबर हो जाए, यदि 0 के बराबर, तब मूल क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। याद हो गया, वास्तविक और समान। देख रहा है, दोनों मूल बराबर हो गया ना, समान इसी को कहते हैं। बात समझ में आ रहा ना। पहला कंडीशन याद हुआ, जब d बराबर 0 हो, d बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान। दिमाग खुला है तुम लोगों का, एक बार में याद हो जाएगा। जिस बच्चा को यदि कहानी बताते हैं, अगर तुम्हारा दिमाग खुला होगा तो तुम्हें याद हो जाएगा एक बार में। जैसे कहेंगे क्या, बाप बेटा के बराबर हो गया, बात चलेगा ना, चलेगा। गांव समाज में सुना होगा ना, बाप जो है ना, सॉरी बेटा जो है ना बाप के बराबर भाग गया। सुना है ऐसा? सुनते हो ना? बात सही है तो कहेगा हाँ वास्तव में बेटा जैसे बाप के बराबर भाग। ये चिपकिल्ली भी ठीक कर रहा है, बताओ, है ना? या नहीं अभी? वो भी समझता है। तू लोग का दिमाग कैसा है कि तू लोग नहीं समझता। बात समझ में आ रहा है ना? तो डी बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक, और क्या होगा बच्चे, समान होगा। सीख गया। अब कहता है डी बड़ा होगा 0 से, डी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो वास्तविक कहता है, वास्तविक लेकिन असमान। वास्तविक मतलब वास्तविक और असमान। अब देखो व्यवहारिक ज्ञान पर आते हैं। किस्सा ने सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं है, ध्यान से सुनना। अब कहेंगे क्या, कोई को कहता है कि जानते हैं बेटा जो है ना बाप के बराबर हो गया, तो सही बात है। अगर वह बेटा जो है ना कहने लगे बाप को, तोरा से बड़ा हो, आप से हम बड़ा हो गए तो आप मेरा बेटा हो गई, गलती बात है ना? कहीं होगा ऐसा? नहीं सर। गलती बात है ना वो? हाँ, हाइट में बराबर हो जाए, लेकिन कहियो जो है ना बेटा वो अपना बाप का बाप बन सकता है क्या? नहीं सर। वो बात गलती है ना? जी सर। गलत है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखो जरा सा देखने का प्रयास करें। यदि कहता है जब डी बड़ा हो 0 से, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। मतलब बाप बड़ा है बेटा से, बात सही है। व्यवहारिक ज्ञान में गांव देहात में जाओगे तो लोग, गांव में जब बोलता है बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं कि जो है ना बेटा से बाप बड़ा ही रहेगा, कितनों वो कुछ हो जाए, जो है ना बाप बाप है, बाप है। तो वही बात है ना, यहाँ देख रहे हो ना कि बाप बड़ा, देखो बेटा से बाप क्या है, बड़ा है, ये बात सही है। इसलिए मूल वास्तविक बात है ना? क्या है? अब किसी का क्या होता है, बेटवे भुटका रह जाता है, बापे लंबा रहता है ना। कि जब डी बड़ा होता है 0 से, तो उस समय में क्या होता है, तो कहेंगे मूल वास्तविक होता है, लेकिन क्या होता है, असमान। क्या होता है? प्रकृति उसका असमान, मूल वास्तविक और असमान। अब जरा सा देखने का प्रयास करें। कहता है डी छोटा हो जाए 0 से, डी छोटा हो जाए 0 से, है ना, तो मूल अवास्तविक, मूल अवास्तविक। अगर बेटा कहने लगेगा पापा तोरा से हर चीज में हम बड़ा छिए, हर चीज में बड़ा है हम, उम्र में भी, लंबाई में भी, सब चीज में, ऐसा होगा कभी? नहीं ना होगा। तो वही बात ये करा कहता डी छोटा हो गया, डी छोटा हो गया 0 से, तब मूल क्या हो गया, वास्तविक नहीं यानी अवास्तविक, यानी इसी को काल्पनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक। सीख गया, समझ में आ गया। जब तुमको पूछेगा कि डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा, डी बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक और समान होगा। कहता है डी छोटा होगा 0 से तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। चलो अब देखो ये बात तो पढ़वे किए थे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 दे देना। बराबर क्या दे देना है? 0। तो यही हो गया तुम्हारा क्या, द्विघात समीकरण का व्यापक फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।